आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक। अल्मोड़ा में लुई ब्रेल की जयंती धूमधाम से मनाई गई। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ अल्मोड़ा द्वारा रेमजे इंटर कॉलेज के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी ने शिरकत की। इस अवसर पर कार्यक्रम में आए दिव्यांगजनों ने अपने अनुभव साझा किए और अपनी सुंदर प्रस्तुतियां दी। दृष्टिहीन संघ द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को दिव्यांगों के समस्याओं से संबंधित मांग पत्र भी दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं नगद धन राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम और दिव्यांगजनों के बारे में कार्यक्रम में शिरकत कर रहे गणमान्य जनों और कार्यक्रम संचालकों का क्या कहना है, देखें ये रिपोर्ट। विश्व ब्रेल दिवस पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें जिन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, जो देख नहीं सकते हैं उसके बावजूद भी उन्होंने कोई गाता बहुत अच्छा है, किसी ने भाषा में बहुत अच्छी कमान हासिल कर रखी है, तो उनको आज पुरस्कार दिया गया है। और मेरा यही मानना है, जैसे मैं अपने सबको संबोधन जब किया तब भी मैं यही बोल रही हूँ, जो हम एक इंसान है, उसकी जो शक्ति होती है वो आत्मा में होती है और आत्मा कभी विकलांग नहीं होती। तो जो भी व्यक्ति है किसी भी स्थिति में है, कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। इसी के साथ आज सभी को विश्व ब्रेल दिवस की बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज तो एक लोकतांत्रिक सेटअप है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उससे पहले आप सोचिए कि कैसी व्यवस्था होगी जब भारत में सामंतशाही हावी थी। जो व्यक्ति जीवन बर्थ से ही जन्मांध अंधा होता था या फिर दिव्यांग होता था, तो वो हीनता से मर जाता था। लेकिन कम से कम डेमोक्रेटिक सेटअप होने के बाद और आज के युग में कम से कम 21वीं सदी में स्थितियाँ ये है कि इतनी संस्थाएं खुल गई हैं। जैसे अल्मोड़ा में जो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित हीन संघ है, ये लगातार जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए काम कर रहा है, उनके अंदर एक चेतना भर रहा है, उनके अंदर जो महारत है उस महारत की दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर जो दिव्यांगता के कारण कहीं ना कहीं एक हीनता का भाव आया है, उस हीनता के भाव को दूर कर रहा है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आज का ये कार्यक्रम है। इसमें इतने बच्चों को इन्होंने इतना बड़ा मंच दिया है, जिसमें वो अपने अंदर की प्रतिभा को उस मंच के माध्यम से दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ और मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिसमें पूरे देश में एक लहर चली है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहुत कश्मकश में सुप्रीम कोर्ट भी था और जितनी दलीलें पेश की गई वो भी बड़ी कश्मकश में थी। ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि क्या जहाँ पर मस्जिद था उससे पहले वहाँ पर राम मंदिर था। तो बड़े संत हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, शास्त्रों का बड़ा जिनको ज्ञान है, राम भद्राचार्य, उन्होंने तुलसीदास का एक दोहे के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में ये सिद्ध कर दिया कि उस जगह पे राम का मंदिर हुआ करता था बाबर के आने से पहले, क्योंकि तुलसीदास बाबर के समकालीन है, तो बाबर के एक दोहे से उन्होंने प्रूव कर दिया। तो देखिए कि वो जन्मांध दृष्टिहीन थे, उसके बावजूद उन्होंने अपनी प्रतिभा, अपनी लगन और अपने अंदर जो विश्वास है, आत्मविश्वास है, उसके दम पर ये आज देश में साबित कर दिया कि राम का जो मंदिर बना था, वो राम मंदिर जो बाबरी मस्जिद बनी थी उससे पहले वहाँ पर राम का मंदिर था। तो आप सोच सकते हैं कि विकलांगता या दिव्यांगता जीवन में आड़े नहीं आनी चाहिए, और ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज वो हिंदुओं के सिरमौर बन चुके हैं। धन्यवाद। देखिए, मैं बेसिकली तो मैं आई सर्जन हूँ, आंखों का डॉक्टर हूँ, और मैंने तो यही कहा है कि आंखें हैं तो सवेरा है, नहीं तो फिर अंधेरा ही अंधेरा है। थोड़ी सी देर आंखें बंद करके तो देखो दोस्तों, चारों ओर अंधेरा ही है। तो मेरा यही संदेश है, आंखें हैं तो सवेरा है। तो अपना दृष्टि ही नहीं, दृष्टिकोण भी बदलिए, विकलांगों के लिए, दृष्टिबाधितों के लिए।
प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया शब्द कहा है, लोग उनको अंधा करके बोलते थे, उनको आज दिव्यांग कहा है। तो मैं उनके लिए लाठियां, सफेद लाठियां वितरित करता हूं, जो कि एक अलग पहचान है दिव्यांगों की। और मैं उनके लिए टॉकिंग घड़ियां बांटता हूं। और आज भी मैं अनाउंस कर रहा हूं कि जिनको जरूरत है वो हम पर अपना नाम लिखाएं। मैं अपने स्तर से अपनी बेटी के नाम से उन लोगों को टॉकिंग घड़ियां, और मैं पुलिस विभाग से भी यह अनुरोध करूंगा कि आप जब कभी भी दृष्टिबाधितों को देखें तो उनके पास एक सफेद छड़ी होती है, उनकी सहायता के लिए आगे बढ़ें। पुलिस ही नहीं, आम जन को भी चाहिए कि हम उनकी आगे आकर मदद करें। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संगठन अल्मोड़ा, यहाँ पर इसकी स्थापना DK जोशी, स्वर्गीय DK जोशी जी द्वारा की गई, जो पिछले साल आकस्मिक इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर अल्मोड़ा के पूरे कुमाऊं क्षेत्र के जितने भी दृष्टि दिव्यांग हैं, वो इस दिन अल्मोड़ा में आकर लुईस ब्रेल, जिन्होंने दृष्टि दिव्यांगों को एक नेत्र दिया शिक्षा के क्षेत्र में, और ब्रेल के माध्यम से आज बहुत से दृष्टि दिव्यांग बहुत अच्छे अच्छे पदों पर, अच्छे अच्छी स्थानों पर काम कर रहे हैं। उसका पूरा श्रेय लुई ब्रेल को जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर पब्लिक में, समाज में एक दिव्यांगों के प्रति जागरूकता पैदा हो, उसके लिए यहाँ पर हम मनाते हैं। और क्योंकि ये कोई NGO नहीं है, कोई सरकारी सहायता प्राप्त संगठन नहीं है, हमारे जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, मैं भी सेवानिवृत्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हूँ, और इनके साथ हम जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे जितने भी दृष्टि दिव्यांग आए हैं, वो सब लोग अपने अपने क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में इस तरह इन दिव्यांगों के प्रति समर्पित रहते हैं। हम दृष्टि दिव्यांग अल्मोड़ा द्वारा शासन से जो मांग पत्र दिया है 9 सूत्री, हमेशा कहते हैं कि इनके लिए जो 1500 रुपया पेंशन दी जा रही है वो बहुत कम है। इनको अन्य विकलांगों के साथ सम्मिलित करते हुए इनके लिए अलग से एक व्यवस्था की जानी चाहिए। और क्योंकि इनके साथ एक दिव्यांग के साथ एक और व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। हम अल्मोड़ा में दिव्यांग लोगों की सहायता से 2 लोगों को, नेहा आगरी और श्याम सुंदर को, संगीत की शिक्षा अपने स्तर से दिला रहे हैं। कोई सहायता कहीं से नहीं मिली, हम अपने स्तर से उनको उन्होंने प्रथमा द्वितीय पास कर लिया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी दृष्टि दिव्यांग हैं उनको हम ब्रेल स्कूलों में भेजें, अन्य स्वरोजगार के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाएं। यही हमारा यहाँ पर प्रयास है, और इसको हम हर साल 4 जनवरी को मनाते हैं। मैं चंद्रमणि भट्ट, सेवानिवृत्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, दृष्टिहीन संगठन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। हमारा ये मानना है, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ जो विगत कई वर्षों से इस कार्यक्रम को आयोजित करते आ रही है, इसमें जो हमारा मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है, जो दिव्यांग जन है, दृष्टिबाधित जन है, उनको मंच प्रदान करना है। उसके लिए हमारा आह्वान है, हमारा सभी जो समाज सेवी लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो समाज में आगे आए और ऐसे लोगों की सहायता करें, उन्हें ऐसा मंच प्रदान करें जिस भी तरीके से अपनी भावनाओं को, अपने समर्थ होकर, अपने सहायता के लिए आगे आकर इन दिव्यांगजनों को मंच प्रदान करें और उनको, उनकी बातों को समझते, उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। इसी में ही हमारा एक प्रयास रहता है और इसी प्रयास में हम लगातार अपने प्रयासरत हैं। और हम ये चाहते हैं, सभी लोगों से ये कोशिश करते हैं, आशा रखते हैं कि समाज के हर व्यक्ति इससे जुड़े और उनकी व्यथा को, उनकी परेशानियों को भी सुने और आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को विश्व भर में मनाया जाता है आज जयंती के रूप में। 4 जनवरी को ब्रेल लिपि के जो आविष्कारक रहे उतने बड़े लुईस साहब, तो वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने कठिन संघर्ष और प्रयास कर दिव्य जनों के लिए, दृष्टिबाधित जनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया और उनको एक ऐसा मंच प्रदान किया, एक लिपि देके उनको, कि वो आज हमारे साथ समाज में कंधे से कंधे मिलाकर अपनी बात को रखने के लिए सक्षम हो पाए हैं और उनको एक सम्मान उनको इस समाज में मिला है। ये सिर्फ तभी हो पाया है जो लुईस साहब ने, ब्रेल साहब ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। आपका नाम कमल बिष्ट है। मैं इस संस्था से जुड़ा हूं और एक सदस्य के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजन करने में मैं अपना प्रयास, अपनी कोशिश लगातार कर रहा हूं और ये मैं आशा करता हूं कि और आप सभी लोग भी इसमें जुड़े। धन्यवाद।